बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू बुक यूरो नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। याद रहे ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो ओल्ड बुक थी उसमें भी था, तो ये अक्सर बोर्ड में आता था, तो अब भी जो है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है, स्किप नहीं करना। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट डेरिवेशन करवाऊंगा। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा इस जो लेक्चर के रिटन नोट्स भी मैं आपको शेयर करूंगा। मैं आपको रिटन नोट से ही पढ़ाऊंगा। उन्हीं नोट्स को जो है आप कॉपी करके इसको बोर्ड एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस टॉपिक की कंप्लीट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट लिखनी होती है पेपर में, तो ये सबसे पहले स्टेटमेंट बतानी चाहिए। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब उसमें चेंज नहीं आता। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए, लीनियर मोमेंटम, आइसोलेटेड सिस्टम। इनके मतलब पता होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं किसी ऐसे सिस्टम को जिसके अंदर जो बॉडीज हैं, पार्टिकल्स हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, मतलब बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होनी चाहिए। जैसे अभी हम एग्जांपल भी आगे देखेंगे। बाकी दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। अब ये लीनियर मोमेंटम से क्या मुराद है? लेट हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है। अगर हम इस पे कोई बाहर से फोर्स लगाएं तो ये बॉडी जो है ये मूव करना स्टार्ट कर देगी विद वेलोसिटी v। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है। तो अब चूंकि फोर्स लगाने से बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो इसलिए इसका जो मोमेंटम होगा वो लीनियर मोमेंटम होता है। उसके बाद आप आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिख सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। अब इसकी एग्जांपल क्या है ऐसे सिस्टम की? मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन क्लोज इन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर। एक क्लोज कंटेनर है, उसके अंदर जो गैस की मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद ब खुद ही मूव कर रहे होते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही होती। वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ जो है बार बार स्ट्राइक करके खुद ही जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो वो जो एग्जांपल है आप कंसीडर कर सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। अब यहाँ पे इस बात को प्रूव करने के लिए कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे हमारी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो टू जो है वो बॉल्स वाली एग्जांपल है। टू स्फेयर्स हैं जिनके मास m1 और m2 है। तो हम वही वाली एग्जांपल कंसीडर करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ हार्ड interacting balls of mass m1 and m2 moving along the same straight line in the same direction with velocity v1 and v2 respectively। दो बॉल्स हैं जिनके मैसेज एक का m1 है एक का m2 है और वो मूव कर रही हैं v1 और v2 वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में। डायग्राम देखते हैं इसकी। तो ये देखें, ये एक पहला बॉल है जिसका मास m1 है, ये उस दूसरा बॉल है जिसका मास m2 है। ये सेम डायरेक्शन में v1 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये बिफोर क्लूजन ये डायग्राम है। थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा, इनका क्लूजन हो जाएगा। याद रहे जो v1 मूव कर रहा है वो v2 से ज्यादा तेज मूव कर रहा है, ठीक है। v1 वेलोसिटी मास m1 की v2 से ज्यादा है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसका क्लूजन हो जाएगा। जारी बात है, ये स्लो है, पीछे वाला जब तेज है, सेम डायरेक्शन में है, सेम लाइन पे है, तो टक्कर लगनी है थोड़ी देर बाद। तो थोड़ी देर बाद दोनों क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे। जब वो कोलाइड करेंगे तो इन पे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स लगेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मास m1 m2 पे फोर्स लगाएगा, वो लेट एक्शन फोर्स F है, बदले में m2 m1 पे भी लगाएगा, वो रिएक्शन फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, वो F डैश होगी, ठीक है। अब जब जाहिर बात है जब उनका क्लूजन होगा, पहले जो उनकी वेलोसिटी है उसमें चेंज आ जाएगा। देखिए ना, अब अगर आप स्पीड से जा रहे हो, अचानक आपका खुदा ना खासा जिससे क्लूजन हो जाए, तो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है ना पहले से, तो इसमें भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो यहाँ बॉल्स में भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो देखें अब ये क्लूजन के बाद इसकी वेलोसिटी जो है, पहले जो v1 थी वो v1 डैश हो जाएगी, जिसको v1 प्राइम भी कह सकते हैं आप। और v2 जो वेलोसिटी है m2 मैस की, वो v2 डैश हो जाएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम आफ्टर क्लूजन है, वो ड्यूरिंग क्लूजन है, वो पहले वाली बिफोर क्लूजन है। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गई, ठीक है।
तो अब इसकी हम थ्योरी वही जैसे हम चला रहे थे वो कंप्लीट करेंगे जहाँ पे छोड़ी थी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v1 एंड v2, बोथ बॉल्स कोलाइड आफ्टर collision. Balls of mass m1 move with velocity v1 dash and ball of mass m2 will move with velocity v2 dash in the same direction. अब देखिए जब इनका क्लूजन हो गया है, यहाँ पे क्लूजन हो गया, क्लूजन के बाद इनके मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा। और अभी हमने पीछे पढ़ा है कि चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स जो है आपने पढ़ा है फॉर्मूला क्या था, एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आफ्टर क्लूजन अब हम दोनों बॉल का चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, कितना कितना मोमेंटम में चेंज आया। सबसे पहले हम लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m1। अब m1 के जो मोमेंटम में चेंज है, अगर आप देखें m1 हमारा कहाँ है, ये हमारा m1 है, इस पे लगने वाली जो फोर्स है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक वो f डैश है। तो f डैश क्रॉस t इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखें इसका फाइनल मोमेंटम यही है ना आफ्टर क्लूजन, m1 v1 डैश माइनस इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है बिफोर क्लूजन जो है m1 v1। तो ये f डैश क्रॉस टी इज इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m1 v1, ये चेंज इन मोमेंटम होगा मैस m1 का। इस तरह अब हम मैस m2 का चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस m2, तो मोमेंटम का जो चेंज है वो इम्पल्स होता है, हमें पता है एफ क्रॉस टी लिखेंगे क्योंकि उस पे लगने वाली जो फोर्स है m2 पे वो f डैश नहीं है, वो f है, तो इसलिए इसको हम f क्रॉस टी लिख रहे हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम m2 v2 डैश माइनस m2 v2, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले बॉल का लिखा था। तो f क्रॉस टी इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड की जाती है, राइट में राइट की जाती है। तो अगर आप देखें f डैश क्रॉस टी प्लस f क्रॉस टी जब हम करेंगे तो t कॉमन ले सकते हैं, t उसमें भी है t इसमें, तो t कॉमन लेके लिखे तो हमारा बन जाएगा f डैश प्लस f। और राइट साइड पे क्या बनेगा, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। देखें वही इक्वेशन बन गई, f डैश प्लस f कॉमन लेकर t को लिख लिया हमने, तो बाकी ये राइट साइड में दोनों को ऐड कर लिया, इसको इसमें ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखें कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल होती हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। तो इसलिए जितनी फोर्स ये है उतनी ही फोर्स ये होगी, मतलब हम एफ डैश को एफ पुट कर सकते हैं। तो हम एफ डैश की जगह जब हम एफ पुट करेंगे तो एफ क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक फॉरवर्ड फोर्स लग रही है तो दूसरी साइड पे जो फोर्स लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए उसके साथ हमें माइनस साइन डालना पड़ेगा। तो एफ अगर पॉजिटिव है तो एफ डैश जो है वो नेगेटिव होगी, मैग्नीट्यूड में बेशक एफ ही होगी सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन अपोजिट की वजह से माइनस लगेगा। तो हमने एफ डैश को माइनस एफ पुट कर लिया, तो माइनस एफ प्लस एफ इंटू टी, बाकी वो चीज़ सेम रही, ये और ये कट के जीरो हो जाएगा। अब ये साइड सारी जीरो होगी, बाकी एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी टू एज इट इज रहा। अब जिनमें डैश नहीं है देखिए वो दोनों माइनस वाले हैं, तो दोनों उधर ले जाए प्लस हो जाएंगे, माइनस एम वन वी वन इधर आके प्लस एम वन वी वन, माइनस एम टू वी टू इधर आके प्लस एम टू वी टू, इक्वल किसके आ गया एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश। तो ये मोमेंटम बिफोर क्लूजन जिसमें डैश नहीं है, क्योंकि हमारी जो बिफोर क्लूजन वाली डायग्राम है उसमें डैश नहीं है, और ये मोमेंटम आफ्टर क्लूजन, यही चीज तो प्रूव करनी थी कि मोमेंटम बिफोर क्लूजन वो सेम होना चाहिए, मोमेंटम आफ्टर क्लूजन चेंज नहीं आना चाहिए उसमें। तो वही है, तो रिजल्ट लिख देंगे द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्लूजन से पहले का मोमेंटम और क्लूजन के बाद का मोमेंटम देखें बिल्कुल सेम ही है, उधर भी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, इधर भी ऐसे ही है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता। तो ये वो प्रूव हो गया जो कि स्टेटमेंट हमें दी गई थी, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको तैयार करें, अपनी कॉपीज पे लिख लें इसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसको जल्द से जल्द तैयार कर लें। इस चैनल पर मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं, फिजिक्स के भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, इसके अलावा 9th के न्यू सिलेबस के लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं। चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।